जय श्री राम। संसार में बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि संसार में धनवान कौन है, क्या धन से या नाम से। संसार में वही आदमी धनवान भाग्यशाली होता है जो प्रभु नाम संपदा से मालो माल होता है, दिन रात प्रभु भक्ति में लीन रहता है। कबीर जी कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो ही जानिए, प्रभु नाम धन होए। परम भक्त कबीर दास जी कहते हैं कि यदि संसार में धनाढ्य हैं तो वह हैं जिसके पास प्रभु नाम का अमूल्य खजाना है। इस संसार में रहकर भी संसार में आसक्त नहीं होता, उस पर विषय विकारों का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा धन माया का है, ये धन नश्वर और बिछुड़ने वाला है। यहाँ भोग और ऐश्वर्य मनमोहक सामग्रियाँ हैं, ये पदार्थ चित्त को लुभाने वाले और प्रलोभनकारी हैं। ये लोक और परलोक को बिगाड़ने वाले हैं। काल चक्र इनके सिर पर मंडरा रहा है, परंतु संसार के दुखदायी पदार्थ भी उसे सुखदायी प्रतीत होते हैं। संसार के लाखों करोड़ों के पास ऐसा धन है। वह धन पापों से लिप्त रहने वाले लोगों के पास भी होता है। यह ठीक है कि ये सभी भोग पदार्थ भांति भांति की सामग्रियां ईश्वर ने मनुष्य के उपभोग के लिए बनाई हैं। इन पदार्थों को नियम अनुसार भोगने में कोई अपराध नहीं है। अपराध वहाँ होता है जहाँ सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति और मोह है। इसलिए सांसारिक मोह, ममता और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, परंतु चित्त वृत्तियों को मालिक में लगा कर रखना चाहिए। सच्चा तप, त्याग और आराधना ही भक्ति है। यही आत्म तत्व है कि भगवान हमारे अंदर विराजमान है। उसकी खोज सांसारिक पदार्थों से हटाकर भ्रिकुटी पर ध्यान लगाकर अंदर खोजें। इसके लिए पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता की आवश्यकता है। जब तक मनुष्य जीवित है उसे पेट भरने के लिए कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ता है, परंतु काम करते करते प्रभु का सिमरन करते रहना चाहिए। जाप का इतना अभ्यास करो ताकि आपका जाप चलता ही रहे। भक्ति प्रकाश और माया अंधेरा है। जिस प्रकार प्रकाश होने पर अंधेरा टिक नहीं सकता, उसी प्रकार भक्ति के सन्मुख माया टिक नहीं सकती। केवल अज्ञानता के कारण अजीब संसार को सत्य मान लेता है। जैसे ओ चंदा उगवही, सूरज चढ़े हजार, ऐसा चानन होंदिया, गुरु बिन घोर अंधकार। चाहे सैकड़ों चंद्रमा उदित हो जावे, चाहे सैकड़ों सूर्य अपना प्रकाश फैला लें, परंतु ये रोशनी मन के अंदर के अंधकार को दूर नहीं कर सकती। इतना प्रकाश होते हुए बिना सद्गुरु के आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। नाम का सच्चा धन इस लोक और परलोक में साथ रहता है। ये धन पूर्ण सद्गुरु की कृपा से विरले, पुण्यशील और सौभाग्यशाली जीवों को प्राप्त होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तो सच्चे नाम धन की प्राप्ति होती है। भगवान जी कहते हैं कि जो मनुष्य धन का सदुपयोग करते हैं, जैसे दान देना, गरीबों की सहायता करना, पशुओं को चारा डालना, पक्षियों को अन्न देना, गरीब लड़कियों की शादी में धन लगाना, विधवाओं की सहायता करना, अनाथ गरीब बच्चों में पुस्तकें बांटना, वृद्ध स्त्री पुरुषों अपाहिजों की सहायता करना, अस्पताल में जाकर दवाइयाँ बांटना और जहाँ पानी की कमी हो वहाँ प्याऊ लगवाना, ऐसे शुभ कार्यों पर खर्च किया धन भगवान स्वीकार करते हैं। परंतु दान निष्काम भावना से करना चाहिए। अभिमान से दिया हुआ दान भगवान स्वीकार नहीं करते। प्रेम से दिया हुआ तुलसी दल और फूल भी भगवान जी प्रेम से स्वीकार करते हैं। भगवान की दृष्टि में सही अर्थों में ऐसे ही व्यक्ति भगवान के भक्त और धनवान होते हैं। रावण के पास सोने की लंका और बहुत सारा धन था,
स्वयं भी महान विद्वान था, शिव भक्त था, परंतु ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने के कारण, उनके यज्ञों में विघ्न डालने के कारण से वह पापी कहलाता है। अकेले सीता को देखकर भिक्षा के बहाने उसे उठाता है। ऐसे आपराधिक कर्म करने वाला था वह। भाई विभीषण के समझाने पर उसे लात मार देता है और भले बुरे शब्द कहता है। इन अशुभ कामों के कारण उसका कोई नाम लेना पसंद नहीं करता। हर साल उसके पुतले जलाए जाते हैं। प्रभु के द्वार में भक्ति विहीन मनुष्य लज्जित होंगे, परंतु प्रभु नाम के धन से उनका मुख उस दरबार में उज्जवल होगा। वह सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। वह भगवान के दरबार में स्थायी रूप से निवास करेंगे। वे आवागमन चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। भगवान ऐसे नाम धन की कमाई करने वालों को अपनी गोद में स्थान देते हैं, जैसे ध्यानु भक्त गुरु नानक देव जी, भक्त कबीर, मीराबाई, वशिष्ठ ऋषि, अत्रि ऋषि, सती अनसुईया, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी। उन्होंने नाम धन की सच्ची कमाई से विश्व के इतिहास में, पुराणों में और ऐतिहासिक ग्रंथों में 4 चांद लगा दिए। उनका इतिहास सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। सच्चा धनवान वही है जो नाम धन की कमाई करता है। जय श्री राम।